बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया है और रात गए इंतहाई गैर मामूली ऑपरेशन की कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात। आज एक बहुत बड़ा फितना, उस फितने का सर कुचला गया है और पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमलों में तेजी आई है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक पिछले आप कह लें कि 72 आवर्स में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कुछ स्ट्राइक्स की हैं और एक बड़ी तादाद डजन्स ऑफ टेररिस्ट जो हैं दे वर स्मोक्ड आउट, वो हवा में तहलील हो गए और वो दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम कर दिए गए। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त दो फितने जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। एक तरफ तो टीटीपी जो है उसने एक बहुत बड़ा हमला किया, 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया उस हमले में। फिर जो ऑपरेशन के अंदर गाए बगाए हमारे जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर जाने दी जा रही हैं मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी तरफ दहशतगर्दों की भी मंजी ठोकी जा रही है और इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले ये दहशतगर्द नहीं मारे गए और इसीलिए इनके जो ऑपरेशंस हैं उनमें भी तेजी आई है। इसकी वजह क्या है? इनके ऑपरेशंस में इसलिए तेजी आई है क्योंकि ये अपनी बिलों में भी गैर महफूज हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी गैर महफूज हैं, वहां पर भी दौड़ें लगी हुई हैं। एक लोकेशन ए से ये लोकेशन बी तक मूव हो रहे हैं कि शायद पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक से बच जाएं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इस चक्कर में इनकी मजीद लोकेशन जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं और हम यही चाहते थे। और अब इनके जो अगले ठिकाने और पिछले ठिकाने तो पहले ही थे, इनके अगले हाइड आउट्स भी हमारे हत्थे चढ़ गए हैं और इनके अंदर तक हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। पिछले कुछ घंटों के अंदर बड़ी तादाद में, यानी आप कह लें कि ये फिगर जो है, अगर हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का एक मुश्तरका फिगर देखें तो जो वासिले जहन्नुम हुए हैं दहशतगर्द, पाकिस्तान आर्मी, एसएसजी कमांडोज, एफसी और जो पाकिस्तान एयरफोर्स है और पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स हैं, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जिन्होंने परसों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उस पट्टी पर कुछ आम तरीन कार्रवाइयां की। टोटल फिगर जो है वो 100 से ऊपर जा चुका है इन लास्ट 72 आवर्स। 100 से ये फिगर आराम से आप कह सकते हैं कि ऊपर चला गया है और ये दहशतगर्द जो हैं ये वासिले जहन्नुम किए गए हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भी ये जो दहशतगर्द हैं ये बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर घात लगाकर सिक्योरिटी, अच्छा, और इनकी एक तरीका वारदात है, बिलखुसूस ये जो BLA के है ना, ये फितनतुल हिंदुस्तान वाले, ये इससे पहले एक कुछ शहरों के अंदर बैंक्स भी लूटने की कोशिश कर रहे थे और उसकी भी वजह यह है कि इनका पूरा जो फाइनेंशियल लिंक है ना वो तोड़ा गया है, रॉक है और इनके दरमियान इनके सैटेलाइट फोन्स का नेटवर्क जो है वो तोड़ा गया है। बहुत कुछ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हुआ है। तो ये फिर अपने पैसे जो हैं वो हासिल करने के लिए बैंक्स भी लूटने का इन्होंने अमल शुरू किया हुआ था। लेकिन जहां पर QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, या पाकिस्तान आर्मी जो है वो पहुंचती है तो ये भाग जाते हैं और इनकी वीडियोज बनती हैं भागते हुए। ये इतने बुज़दिल और इतने लो लेवल के ये लोग अपने आप को जंगजू और दहशतगर्द और पता नहीं अजीम मकसद क्या कुछ कहते हैं। ये ट्रेनिंग है इंडिया की। जैसे राफेल गिरे ना, भाग गए, उसके बाद राफेल 4 दिन उड़ा ही नहीं, ऑपरेशन बुनियादो मरसूस हो गया, राफेल ही नहीं उड़ा, जहाज ही नहीं उड़ा। बिल्कुल वही वाली इनका भी तरीका है, वही मॉडल है इनका। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक नाका जो है M8 पर कुंचाती क्रॉस जो है वहां पर कुछ दहशतगर्द जो हैं वो लगा रहे हैं और जो हमने सर्वेलेंस अपनी की हुई है, आपको पता है ये हाईवेज के ऊपर नाके लगा के फिर ID कार्ड देख के पंजाबियों को शहीद करना और बाकी चीजें जो हैं वो ये सब कुछ जो करते हैं। तो इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई। फौरी तौर पर QRF होती है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, उसमें कमांडोज और मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं। वो फौरी तौर पर यहां पर पहुंचे, उन्होंने इफेक्टिवली फितनतुल हिंदुस्तान के इन 7 से 8 आर्म्ड दहशतगर्द जो हैं, मुसल्ला दहशतगर्द जो हैं और हैवी वेपन्स के साथ, ये यहां पर आए क्यों थे? इनके पास हथियार क्यों था कि जी कोई बस रोकेंगे, मासूम निहत्ते पंजाबियों को मारेंगे, सुबाइयत भी फैलाएंगे, फिर हम
दहशत गर्दी भी करेंगे, एक तीर से 2-3 शिकार भी हो जाएंगे। अब हुआ ये नाज़रीन किराम कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और इनकी फुटेजेस जो हैं वो भी जारी की गई हैं कि 8 थे ये दहशतगर्द, लेकिन 6 भारतीय हिमायत याफ्ता ये दहशतगर्द जो हैं, जैसे इन्होंने देखा कि शेर बहादुर आ रहे हैं, QRF आ रही है, 6 भाग गए। और ऐसा भागे कि जैसे भागने का हक होता है ना, जैसे भागना चाहिए वैसे भागे और 2 पीछे छोड़ गए अपने। अब नाज़रीन इकराम, दे कैन ओनली अटैक इनोसेंट सिविलियंस, या फिर आर्मी पे अटैक करना है तो घात लगा के, बम लगा के भाग जाओ, जैसे गली में बच्चे पटाखे छोड़ के भाग जाते हैं ना, वो इनकी यही वक्त है। जब इन्होंने देखा कि QRF आ रही है, 6 इनके भाग गए, 2 इनके जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहे। फिर नाज़रीन इकराम, ये जो 2 लोग मारे गए हैं, इसमें BLF का एक हाई वैल्यू टारगेट जिसका नाम अतीक बताया जाता है, और ये इनका एक अहम तरीन कमांडर था, इसे और एक और शख्स को एलिमिनेट किया गया। इसे और एक और शख्स को यहां पर मारा गया। इस वक्त बाकी जो 6 बुज़दिल दुम दबाकर भागे हैं अपने 2 साथियों को छोड़कर, उनकी तलाश जारी है। और इसके साथ ही साथ रोड को मौके के ऊपर ही क्लियर कर दिया गया। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इनकी तो खैर तस्वीर भी, जो 2 दहशतगर्द ये हिंदुस्तानी फितने जो हैं वो मारे गए हैं, उनकी तस्वीर भी आई हैं हमारे पास। और वो तस्वीर तो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इनके पास से मिला क्या है, रिकवरी क्या हुई है। 2 इनके पास से SMGs मिली हैं, एक 9mm पिस्टल मिला है, एक मोटरसाइकिल, एक डैगर और 2 मोटरोला सेट्स इनके पास से मिले हैं, इन दहशतगर्दों के पास से। और इनके साथ 6 साथी जो हैं वो इस वक्त तलाशे जा रहे हैं, उनकी तलाश जो है वो इस वक्त तेजी से जारी है। लेकिन ये एक इंतहाई अहम तरीन BLF का जो कमांडर एलिमिनेट हुआ है। याद रखिएगा, जब कोई कमांडर वासिले जहन्नुम होता है, चाहे वो TTP का हो या BLA का, एक पूरा दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है ना, एक पूरा दहशतगर्दी का जो लिंक है वो टूटता है, और ये एक बड़ी कामयाबी होती है। और इसके साथ ही साथ इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इज कंप्लीटली रेडी, कोई भी ऑर्डर आता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस मैसेज, वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दिस मैसेज एंड वेरी क्लियरली कि जी आप खारजियों को चुन लें या फिर पाकिस्तान को। तो अफगान गवर्नमेंट के पास वक्त जो है ना वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, ऑलरेडी फिसल चुका है। खैर, पाकिस्तान के पास 3-4 ऑप्शंस हैं, और इनकी ऐसी गर्दन दबोचेगा पाकिस्तान के फिर इन्हें भी समझ लगेगी। क्योंकि व्हेन यू विल पिक साइड्स, जब आप खारजियों की साइड ले लेंगे, ऑप्शन दे दिया ना हमने, यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, ये मैसेज दिया पाकिस्तान ने। एंड इफ यू आर अगेंस्ट अस, तो फिर हम सिर्फ खारजियों से तो नहीं निपटेंगे, फिर आपसे भी निपट लेंगे। अगर आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मकामी कमांडर्स उन्हें सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ऐसे चलेगा नहीं। इनफ इज इनफ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।